मैं महेश चंद्र शर्मा आज कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगुपुरा में शिक्षा के अध्ययन में ऑनलाइन सिस्टम में आज आपको कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत एक जो शीर्षक हमारा है मजदूरी और प्रेम, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हिंदी के जो गद्यकार हैं, कहानीकार हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी, उनका लिखा हुआ यह पाठ है। पाठ से पहले सरदार पूर्ण सिंह जी के विषय में थोड़ा विचारें। इनका जन्म एबटाबाद में जो पंजाब में है उसमें हुआ था। ये 17 फरवरी सन 1881 को जन्मे और 31 मार्च सन 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। केवल ये हाई स्कूल और इंटर, हाई स्कूल इन्होंने एबटाबाद से किया और इंटर इन्होंने पाकिस्तान लाहौर से किया। बाद में इनकी जब रुचि हुई तो ये रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जापान चले गए। जापान जाकर के इन्होंने रसायन विज्ञान में अध्ययन किया और इनकी प्रबल इच्छा के अनुसार रसायन विज्ञान में इनकी बहुत इच्छा हुई, किंतु सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, रामतीर्थ से इनकी मुलाकात हो गई, जो हमारे भारतवर्ष की आज़ादी और भारतवर्ष के उत्थान के लिए जो घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनकी मुलाकात के बाद ये एक क्षण भी जापान में नहीं ठहर पाए और ये उनके अनुगामी बन गए और उनके साथी हो लिए। इन्होंने गृहस्थ जीवन भी बसाया, देहरादून में बसे और नौकरी भी की, किंतु ये अधिक दिन टिक न सके और इनका ध्यान हिंदी के प्रति हुआ। इन्होंने केवल ये 5-6 निबंध लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदी जगत में 1-2 पत्रिका का संपादन किया है। मात्र केवल यही मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, ये इनके मुख्य कहानियाँ और गद्य हैं। इन्हीं के आधार पर ये हिंदी जगत में प्रसिद्ध भी हुए। इन्होंने जो कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है उदिता के अंतर्गत मजदूरी और प्रेम शीर्षक से इन्होंने जो लिखा है, आज हम उसके विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। इनका पाठ जो है मजदूरी और प्रेम, इसको 3 भागों में या इनके 3 बिंदु के ऊपर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। एक है हल चलाने वाला। ये भारत देश की ग्रामीण भूमि से जुड़े हुए उस महापुरुष, उस व्यक्ति की जीवनचर्या की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसने इस देश को खाने के लिए अन्न प्रदान किया है। तो वो हल चलाने वाला, जिसे हम किसान कहते हैं, अपने घर में टूटी फूटी झोंपड़ी में, टूटे फूटे घरों में रहता है। प्रातःकाल 4 बजे उठ कर के अपने हल बैल को लेकर के खेत में जाता है। जाने से पहले अपने घर और अपने जानवरों की पूजा करता है, अर्थात उन्हें घास आदि खिलाता है। वह किसान पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन बैल को लेकर के उस खेत में अन्न उपजाने के लिए प्रयास करता है। उसके बालक बच्चे, उसका परिवार सारा का सारा खेत में जुटा रहता है। उस किसान को जो मेहनत करता है, 3 महीने, 6 महीने और साल भर में आने वाली फसलें
उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है। जब वो अपने खेत में गेहूं की बालियों को देखता है तो उसे राजा महाराजाओं की वो आभूषण, कानों में पहनने वाली बालियां को देखकर जो महिला प्रसन्न होती होगी, उससे ज़्यादा अधिक वो भारत का किसान जो उन बालियों को देखता है और उनका सुनहरापन देखता है, उसका हृदय गदगद हो जाता है। ऐसा ये किसान जो हल चलाता है, उसने कभी अभिमान नहीं किया, उसने कभी किसी को अपमानित नहीं किया है। इसने सदैव भारत का, इसने सदैव अपने देश का मान सम्मान किया है। यह अन्न उपजाता है न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि सबके लिए। ये उस अन्न को उत्पन्न करता है जिसे खा करके हम जीवित रहते हैं। हल चलाने वाला कभी अभिमानी नहीं होता है। ये इतनी मेहनत करने के बाद भी अपना दावा पेश नहीं करता है, किसी को ये नहीं कहता है कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ। इसलिए ये सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति भी है। और इसके जितने भी दर्शन देखे जाएं, इसके जितने भी काम देखे जाएं, इसके जितने भी प्रारूप देखे जाएं, उतने ही कम हैं। अर्थात हल चलाने वाले से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस पाठ का दूसरा बिंदु है प्रेम और मजदूरी। इस पाठ से, इस शीर्षक से इन्होंने ये दिखाया है या ये दिखाने का प्रयास किया है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो प्रेम है। बिना प्रेम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। बिना प्रेम कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अर्थात ये किसान भी जो अपने बैल, अपने जानवर, अपना मकान, अपने पेड़, सब कुछ है, इनसे प्रेम करता है और इनके प्रेम में वो इतना लवलीन, इतना तल्लीन रहता है कि समस्त जीवन का अधिकांश भाग इसके प्रेम में इस तरह से परिणित होता है कि इन्हें अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का कोई ये आभास नहीं होता कि मैं कितनी उम्र का हो गया हूँ या मुझे कितना कार्य कर लिया है, कितना शेष है। केवल और केवल ये केवल अपने काम में ही लग्न रहता है। संलग्न रहने के कारण ही इसको कभी भी ये आभास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात, प्रेम के साथ साथ इस जीवन में बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, किसान या कोई भी, वो सब के सब मजदूर हैं और मजदूरी ही सबका जो है काम है। किसान भी, अन्य व्यक्ति भी जैसे काम करते हैं तो वो उसकी मजदूरी है, लेकिन किसान को उसकी वास्तविक मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। वो कितना लगा रहता है, कितना उसमें तल्लीन रहता है, कितने समय को वो प्रयोग करता है, लेकिन उसे कभी भी उसकी मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि हर व्यक्ति जो कार्य करता है अपना वेतन मांगता है या वेतन चाहता है या वेतन होना चाहिए, लेकिन इस प्यारे मजदूर का कोई वेतन भी नहीं है। इसलिए यह ऐसी मजदूरी, ऐसा प्रेम, ऐसा कार्य जिसका कोई गिनती नहीं, संख्या नहीं, वो भी उससे जो है संलग्न रहता है। अब ये अपनी मजदूरी कहाँ पाता है? जब इसकी गाय भैंस दूध देती है, ये समझ लेता है उसकी मजदूरी उसे मिल गई है। जब गेहूं की फसल या धान फसल कटकर खेत की घर आती है तो ये समझ लेता है मेरी जीवन की मजदूरी मुझे मिल गई है। जब ये अपने हृष्ट पुष्ट शरीर को देखता है तो ये समझता है कि मेरी मजदूरी मुझे मिल गई है। इसलिए ये उसी मजदूरी में इस तरह व्यस्त, इस तरह पस्त रहता है कि वो हमेशा यही सोचता है यही मेरी मजदूरी है। इसका एक तीसरा बिंदु है और वो है मजदूरी और फकीरी। ये आध्यात्मिक विषय है वैसे, लेकिन जीवन में सब फकीर हैं। जो भी है सब मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं, लेकिन वो सब मजदूर
एक फ़कीर होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अच्छा कोई बुरा। इस जैसा फ़कीर, किसान जैसा फ़कीर हमने कोई नहीं देखा। और भारत में अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फ़कीर है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपने इस पाठ में फ़कीरों के कुछ एक दो उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कृष्ण गायों को चराते चराते फ़कीर कहलाता था। ऐसी टालस्टाय हुए हैं, ऐसे ही रैदास हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ी फ़कीरी बताई है केवल किस में? त्याग में, तपस्या में, दूसरों के कार्य में जो समर्पित लगे रहते हैं उनमें। इसलिए ये देश, इस देश का किसान जो सदैव अपनी फ़कीरी में संलग्न रहता है, ये भी सबसे बड़ा फ़कीर है। इसकी फ़कीरी का वर्णन हिंदुस्तान किस आधार पर करता है? किसान अन्नदाता है, किसान दूसरे के पेट भरता है, किसान हमारे देश को आगे बढ़ाता है। यहाँ तक कि ये हमारी देश की आय व्यवस्था में भी किसान एक मुख्य अंग है। इसलिए इस पाठ के आधार पर हमें जो है इस पाठ को पढ़ करके ये सोच लेना कि मजदूरी, मजदूर हर एक के संग है, हर एक मजदूर और हर एक मजदूरी करता है। हमें इसको समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा बिना मजदूरी के रह नहीं सकता, और जब मजदूरी करेगा तो मजदूर ही कहलाएगा। अतः ये पाठ हमें शिक्षा देता है सदैव कार्य करते रहने की। धन्यवाद।